क्लास 12 एक्सरसाइज 29 का बी बुक फॉलो कर रहे आरएस अग्रवाल। टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। इससे पहले वाले वीडियो में हम 1 से लेकर के 5 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 आरएस अग्रवाल 3D ज्योमेट्री के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और हाँ, पढ़ाई के साथ साथ अब ठंडा वाला मौसम आ गया है कि सुबह सुबह कोचिंग वगैरह सब जाते हैं और आते हैं ना, तो जो ना ठंडा का ख्याल रखिएगा, स्वेटर वोटर थोड़ा सा पहन लीजिए, समझ आए। जिंदगी जान बचेगा तब ना फिर गर्मी में हीरो बनेगा जी, ठीक है। तो आ जाइए, क्या कहता है 6 नंबर में, एक अर्म है। अर्म मतलब समझिए एक बैग है, थैला है, बॉक्स है, कुछ भी है। ये मान लीजिए बैग है, अर्म है, ये कलश है। इसमें 5 जो है वो व्हाइट है और 8 कितना है, ब्लैक। व्हाइट बॉल कितना है, व्हाइट है कितना, 5 है, और ब्लैक बॉल कितने हैं, ब्लैक है 8 बॉल। ये हो गया आपके पास अर्म। अर्म का मतलब आप समझिए बैग, समझिए, है ना, ठीक है। कहता है इसमें से 2 बार हम इसमें से हाथ दे करके बॉल को निकालते हैं, लेकिन वो जो 2 बार हाथ देते हैं तो कितने बॉल निकालते हैं, 3 बॉल। कितने, 3 बॉल। तो क्वेश्चन कहता है कि पहले बार हाथ देंगे हम इसमें, इसमें हाथ ढुकाएंगे ना बैग में, बैगवा में हम हाथ दिए झोला में, ठीक है ना। तो झोला में हम हाथ दिए तो कहता है क्या, किसी पहले बार 3 गो बॉल निकालेंगे इसमें से, फिर दोबारा हाथ देंगे इसमें तो फिर 3 गो बॉल निकलेगा, और वो 3 गो बॉल क्या होगा आपके पास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट, पहले वाला इसमें हाथ देंगे तो वो आपका 3 व्हाइट बॉल निकलेगा, और दूसरे बार जो हाथ देंगे तो उसमें से 3 ब्लैक बॉल निकालने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो चलो यहां लिखेंगे कौन सा, सॉरी यहां पहले लिखिए सॉल्यूशन, है ना। यहां लिखेंगे लेट ए बराबर क्या लिखेंगे, इवेंट फॉर किसके लिए, ड्रॉ 3 व्हाइट बॉल, ड्रॉ 3 व्हाइट बॉल्स इन किस में, पहले यानी फर्स्ट ड्रॉन में, है ना। अपना भाषा में बोल सकते हैं ना कि पहले दान में हम वो झोला में हाथ दिए, इसमें से क्या निकला, 3 गो व्हाइट निकला, फिर दोबारा इसमें हाथ देंगे तो क्या निकला, 3 गो ब्लैक निकलेगा। तो ए के लिए इवेंट मान लीजिए, और बी के लिए मानिए इवेंट और किसके लिए, ड्रॉ 3 ब्लैक बॉल, कैसा बॉल, ब्लैक बॉल्स इन किस में, सेकेंड ड्रॉ यानी दूसरे दान में, दूसरे बार में। अब यहां पर से देखिए टोटल बॉल कितना, यहां देखिए टोटल बॉल्स है कितना, 5 प्लस 3, सॉरी 5 प्लस 8 ना जी, ये कितना हो जाएगा, 13 बॉल हो गया। तो पीए कितना हो जाएगा, बोलो हमें कितने बॉल निकालना है, 3 व्हाइट निकालना है, कितना में से 3, तो 5 में से 3 ना। हम क्या बताए थे, जब भी सेलेक्ट करते हैं तो 5C3 होगा, यहाँ पर 10 में से 2 आदमी को सेलेक्ट करते हैं तो 10C2 होगा। ये पढ़ाया है कुछ दिन पहले, इसमें प्रोबेबिलिटी में समझाते थे। तो 5 में से कितना, क्या करता है यहाँ पर से 5 व्हाइट बॉल, 5 में से हमें 3 चाहिए, तो 5C3, 3 तो कहां से आएगा, टोटल 13 है ना, ये हो जाएगा 13C3। समझ में आ रहा है। चलो उसके बाद आ जाइए पीबी। तो पीबी में क्या कहता है, 3 ब्लैक बॉल। अब 3 ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल कितने हैं, 8 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8C3। अब सुनो, इसमें से जो पहले बार में हाथ दिए थे तो 3 गो व्हाइट निकाल दिए थे, टोटल इसमें 13 था, तो क्या गो बचेगा, दोबारा हाथ देने से पहले 10 गो बचेगा ना जी। यहाँ क्या लिखेंगे 10C3, यहाँ पर गलती मत कर दे, ठीक है, बस हो गया। यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, क्या हो जाएगा, पीए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला लगाते हैं ना हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए, पीए इंटू पीबी। तो पीए कितना 5C3 अपॉन कितना 13C3 इंटू कितना, यहाँ 8C3 और यहाँ कितना 10C3, ठीक है। अब इस C3 को कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस वाले को आ जाओ यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखो 5C3 है तो 5 को कितना बार घटते हुए क्रम में लिखेंगे, 3 बार, तो 5 उसके बाद कितना 4 और 3, और यहाँ कितना है 3 है तो 3 को कहां तक
1 तक 3 2 1, ये इनटू का साइन है, पॉइंट मत समझना। 3C2 3C3 तो सॉरी 13 है ना, तो 13 को कितना बनेगा, 3 बार लिखेंगे, घटते हुए करेंगे 13 12 बटे 1, यहाँ हो जाएगा 3 2 1 इनटू, यहाँ चलो 8 है, नीचे में 3 है, 8 को कितना बार, 3 बार घटते हुए क्रम में लिखो 8 7 6 और यहाँ 3 2 1, यहाँ कितना है 10 है, तो 10 उसके बाद बोलो 9 8 और यहाँ कितना 3 2 1, 3 2 1 से 3 2 1, ये 3 2 1 से ये 3 2 1 कट गया, ये 4 दिया 12 से इसको काट दीजिए, ये 8 से ये 8 कट गया, यहाँ पर कितना होगा, एक मिनट रुको, 5 से 2 बार में इसको काट दो और यहाँ पर से इस 2 से इस 6 को काट दिए 3 बार में, यहाँ इसको काट दिए हम 3 टाइम, है ना, तो कितना बचा, ऊपर में सिर्फ बचा 7, यहाँ देखो सिर्फ 7 बचा और यहाँ नीचे में क्या बचा 13, यहाँ 11 और यहाँ पर बचा 3, ठीक है, इस सबको मल्टीप्लाई करो, 13 को 11 को और 3 को, तो कितना होगा 429, यही आपके पास प्रॉब्लम क्लियर है, फोटो खींच लो बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन है E1 and E2 be the event such that PE1 बराबर 1/2 और PE2 बराबर 3/5। क्या दिया हुआ है, PE1 का वैल्यू और PE2 का वैल्यू दिया हुआ है, तो कहता है हमें पहला नंबर क्वेश्चन में PE1 यूनियन PE2 निकालना है, लेकिन यहाँ पर क्या है E1 और E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इसका मतलब कि PE1 इंटरसेक्शन PE2 का वैल्यू क्या होगा 5 होगा, ठीक है ना, तो मतलब ये यूनियन वाले में वो वाला पार्ट नहीं होगा, तो पहला नंबर में है PE1 यूनियन कितना PE2, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम PE1 और प्लस कितना PE2 और माइनस क्या लिखते थे हम PE1 इंटरसेक्शन E2, ये होता है, ठीक है, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो हमें ये वाला पार्ट को लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम इसको हटा देंगे, समझ में आ रहा है। चलो तो PE1 का वैल्यू कितना 1/3 और PE2 का वैल्यू कितना 3/5, यहाँ आप 15 एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पर कितना होगा 5 + 9, तो ये हो जाएगा 14 और अपॉन कितना 15, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है PE1 इंटरसेक्शन PE2 निकालना है, ओके, लेकिन यहाँ पर क्या कहता है इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो PE1 इंटरसेक्शन PE2 के लिए क्या फॉर्मूला होता है इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए PE1 इंटू PE2 इंटू PE1 कितना 1/3 इंटू PE2 3/5, ये कट गया 3 से 3 तो 1/ कितना 5, ये आंसर हो जाएगा, ये 5 है, ठीक है, फोटो खींचो। 8 नंबर क्वेश्चन है PE1 बराबर 1/4 PE2 बराबर 1/3 PE1 यूनियन PE2 बराबर 1/2 दिया है, तो कहता है शो दैट E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए क्या कंडीशन है, देखो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पता चलना चाहिए कि हमें जाना किधर है। जैसे आप घर से निकलते हैं साइकिल उठाते हैं ना, बाइक से आते हैं, तो सब तुम्हारे तरह थोड़े है रे, बाइक से आते हैं साइकिल उठाते हैं ना, तो साइकिल को पता होता है कि आपको पता होता है, आपको पता होता है कि कोचिंग का रास्ता किधर है, क्लास का रास्ता किधर है ना, वैसे क्वेश्चन देके आपको फॉर्मूला अगर पता रहेगा तो पता चलना किधर जाना है। क्या कहता है इंडिपेंडेंट इवेंट, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए क्या कंडीशन है कि PE1 इंटरसेक्शन PE2 बराबर कितना PE1 इंटू PE2 बराबर होना चाहिए दोनों तरफ, है ना, लेकिन हमारे पास क्या है क्या नहीं है। सर PE1 पता है PE2 पता है, PE1 इंटरसेक्शन PE2 नहीं है, लेकिन PE1 यूनियन PE2 दिया हुआ है, यूनियन दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात हम यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, वी नो दैट PE1 यूनियन PE2 का क्या फॉर्मूला होता है PE1 प्लस कितना PE2 और माइनस कितना PE1 इंटरसेक्शन PE2। अब बोले सर ये फॉर्मूला क्यों लगा है, क्योंकि देखो यहाँ से आपके पास PE1 इंटरसेक्शन PE2 आ जाएगा, ये चाहिए ना तुमको, बस हो गया। सबका वैल्यू लिखिए, PE1 यूनियन कितना 1/2 है, PE1 कितना 1/4, PE2 कितना 1/3 और माइनस PE1 इंटरसेक्शन PE2, इसको उठा करके इधर ले आइए, तो PE1 इंटरसेक्शन PE2 इसको इधर ले जाओ
1/4 प्लस 1/3 माइनस 1/2। एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 एलसीएम हो जाएगा। ये 3 टाइम में कटेगा, यहाँ 4 टाइम में कटेगा, -6 टाइम में, तो यहाँ कितना हो गया? 1/12। क्या है यार ये? तो क्या निकला? PE1 इंटरसेक्शन PE2 1/12 निकला। ठीक है। अब हमें क्या करना है? एक तो पता चल गया ये वाला पार्ट ने, अब इधर वाले को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। PE1 इंटू PE2 निकाल के देखते हैं कितना होता है। PE1 कितना? 1/4 इंटू PE2 कितना? 1/3। यहाँ लिखेंगे 1/3, तो ये कितना हो जाएगा? 1/12। ये 1/12 और यहाँ देखो इंटरसेक्शन वाला भी 1/12, दोनों सेम आया। क्या लिखेंगे? हेंस यहाँ से PE1 इंटरसेक्शन PE2 बराबर PE1 इंटू PE2। क्या लिखेंगे? E1 और E2 आपका क्या है? E1 एंड E2, इसीलिए E1 और E2 आर क्या? इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यही प्रूव करना था। ठीक है, फोटो खींचिए बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन है, E1 और E2 इंडिपेंडेंट इवेंट है और PE1 बराबर 0.3 और PE2 बराबर 0.4 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें निकालना है पहला नंबर में PE1 इंटरसेक्शन PE2। यहाँ लिखिए सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे हम? सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट नंबर में है PE1 इंटरसेक्शन PE2। इसके लिए क्या फॉर्मूला? PE1 इंटू PE2। तो PE1 कितना? 0.3 इंटू कितना? 0.4। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.12। देखो पहला कैंसिल। ठीक है, सेकेंड नंबर में है क्या? PE1। आपके बुक में ये गलती है, ये इंटरसेक्शन है, इसको यूनियन बनाओ। ठीक है, PE1 यूनियन PE2। क्या फॉर्मूला? PE1 प्लस कितना? PE2 और माइनस PE1 इंटरसेक्शन PE2। ठीक है, इसका फॉर्मूला तो ये होता है। सबका वैल्यू पुट करो। PE1 कितना? 0.3, PE2 कितना? 0.4 और माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2 कितना? 0.12। यहाँ निकालें तो ये कितना हो जाएगा? 0.7 और माइनस कितना? 0.12। माइनस करो, इसको घटाओ, कितना होगा? 0.58। यही आंसर होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर है कौन सा आपके पास? देखो थर्ड नंबर में क्या आ गया? नॉट आ गया है ना, तो पहले नॉट वाला निकाल लो। PE1 का नॉट क्या होगा? 1 माइनस कितना? PE1। ठीक है, तो 1 माइनस PE1 कितना? 0.3। ये कितना होगा? 0.7। PE1 PE नॉट 1 कितना है? 0.7। अब आ जाओ PE2 का नॉट क्या करते हैं? 1 में से PE2 को घटाते हैं, नॉट निकालते हैं, इसी ना जी। यहाँ 1 माइनस कितना? PE2 कितना? 0.4, तो यहाँ 0.4, ये 0.6 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या चाहिए? PE1 इंटरसेक्शन E2 नॉट का, तो हम क्या लिखेंगे? PE1 नॉट इंटू PE2 नॉट। तो PE नॉट 1 कितना है? 0.7 है। इधर कितना? PE2 नॉट 0.6 है। ये कितना होगा? 0.42। देखो आंसर है। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ 4 नंबर PE1 का नॉट है, इंटरसेक्शन E2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? PE1 का नॉट इंटू कितना? PE2। तो PE1 का नॉट कितना निकाले हैं? 0.7। यहाँ 0.7 और PE2 कितना? 0.4। तो यहाँ रखिए आप 0.4, मल्टीप्लाई करोगे तो 0. कितना हो जाएगा? 28। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोटो खींचिए बच्चा लोग। 10वां नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सही से समझिए। PA का मान 1/2, PB का मान 7/12 और PA नॉट A और P नॉट B बराबर 1/4 दिया है। तो क्वेश्चन में कहता है कि स्टेट वेदर A एंड B, क्या लिखा गया? स्टेट वेदर A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और दूसरा में है इंडिपेंडेंट। मतलब सीधा बस सुनो, PA PB P नॉट A P नॉट B दिया हुआ है और कहता है कि क्या यह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा? यस और नो।
क्या ये इंडिपेंडेंट होगा या नहीं, यस और नो में उत्तर देना है। तो कैसे दोगे, देख के पता चलेगा कि यस, देख के पता चलेगा, नो नहीं, बनाना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए क्या कंडीशन है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए कंडीशन है कि पी ए यूनियन बी का मान फाई के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट्स के लिए क्या है कि पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू पी ए इंटू पी बी के बराबर होना चाहिए। किसके लिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए। ये कि ये वाला किसका कंडीशन है, इंडिपेंडेंट्स के लिए, किसका, इंडिपेंडेंट के लिए, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं, ये हो गया आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए। चलो तो पहला नंबर क्वेश्चन, जब पहले तो यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन, है ना, यहां लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, ठीक है। पी ए का वैल्यू दिया हुआ है 1/2 एंड पी बी का वैल्यू दिया हुआ है 7/12। आपके पास देखिए यहाँ लिया हुआ पी नॉट ए, तो नॉट को हम लोग ऐसे लिखते हैं और नॉट बी ऐसे लिख दिए, डैश बराबर 1/4। तो और का मतलब क्या बताए थे, यूनियन, तो यहाँ यूनियन देंगे, ठीक है, 1/4। अब देखिए दोनों पे अलग अलग है ना डैश, तो एक के बार में दोनों पर डैश देंगे तो ई वाला साइन बदल जाएगा, इंटरसेक्शन में हो जाएगा डैश, ठीक है। अब इसको 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो एकदम आराम से लिख सकते हैं 1/4, ठीक है। अब देखो इसी को सॉल्व कर रहे हैं ना, अब यहाँ देखिए इसको यहीं रहने दीजिए, पी ए इंटरसेक्शन बी को यहाँ रहने दीजिए, 1 को उधर ले जाइए उठा करके, 1/4 माइनस 1, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4 एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 4, तो माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हुआ, -3/4, इसको काट दीजिए। तो यहाँ पर क्या निकला, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना, 3/4 निकला। चलो हमने पी ए इंटरसेक्शन बी निकाले। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो चलो पहला नंबर में म्यूचुअली के लिए पी ए यूनियन बी निकाल के देखना पड़ेगा कि क्या ये फाई के बराबर होता है कि नहीं होता। आ जाओ, पी ए प्लस पी बी माइनस कितना, पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए का वैल्यू कितना 1/2, पी बी का वैल्यू 7/12, अब पी ए इंटरसेक्शन बी 3/4 कितना है, -3/4। तो यहाँ से हमने 12 एलसीएम लिया, तो यहाँ 6 टाइम में, यहाँ 7 माइनस 9, यहाँ हो जाएगा 13 में से हो गया, तो 4/12, 3 बार में कटा जी, ये हो गया 1/3। अरे ये क्या देखे कि पी ए यूनियन बी बराबर कुछ ना कुछ वैल्यू आ गया, मतलब कि पी ए यूनियन बी बराबर क्या आ गया 1/3, जो कि फाई के बराबर नहीं है। फाई मतलब क्या, कुछ नहीं, 0 आएगा। तो ये 1/0 मतलब फाई मतलब क्या होता है, सेट में होता है ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, ये फाई के बराबर नहीं है। ऐसे याद रखो कि अगर पी ए यूनियन बी का वैल्यू कुछ आ जाएगा ना, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहला नंबर का आंसर क्या होगा, नॉट या नो, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या ऐसे लिख दो, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। चलो ये आंसर पहला का हो गया। अब दूसरा नंबर में क्या कहता है, इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंस के लिए फॉर्मूला क्या है, ये वाला पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। चलो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना निकाले हैं हम, यहाँ देखो 3/4 निकाले हैं, यहाँ हम 3/4 रखेंगे, बराबर पी ए का वैल्यू 1/2 इंटू पी बी का वैल्यू 7/12, ठीक है। ये कितना हो गया, 3/4 इक्वल्स टू 7/24। क्या ये दोनों बराबर है, देखो आंख फाड़ के, नहीं ना है, इसको काट दीजिए, ये बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा, नो, नॉट इंडिपेंडेंट। यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो बच्चों अच्छा क्लास यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक भाई थैंक यू सो मच।